भोपाल से खबर, जहां सीएम मोहन यादव मंत्रिमंडल का विस्तार कल होगा। राजभवन में होगा मंत्रिमंडल का शपथ कार्यक्रम और राज्य सरकार ने राजभवन को सूचना भेजी है, इंफॉर्मेशन देती है शाम 5 बजे हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में 18 चेहरे ले सकते हैं शपथ। हालांकि इससे पहले चर्चाएं 30 चेहरों की थी, लेकिन अब ये कयास लगाया जा रहा है कि 18 नामों पर मुहर लगी है, मंथन हुआ है और कल मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आज जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव मंत्रिमंडल का विस्तार कल होगा, राजभवन में मंत्रिमंडल का शपथ समारोह रखा जाएगा। राज्य सरकार ने राजभवन को सूचना भेज दी है, शाम 5 बजे हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में 18 चेहरों शपथ ले सकते हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक लाइव जुड़ गए हैं। मुक्ता जी, कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, लगातार चर्चाओं मंथन का दौर चल रहा है और इससे पहले 30 नामों पर चर्चा थी कि मंत्रिमंडल की में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी जो सूचना हमें मिल पाई है उसमें 18 नाम बताए जा रहे हैं। क्या अपडेट है मुक्ता जी? जी बिल्कुल ऋषभ, कल शाम 5 से 6 बजे के बीच का ये खबर है कि मंत्रिमंडल का शपथ होगा, राजभवन में होगा। लगभग 18 मंत्रियों के शामिल होने की सूचना आ रही है। ये भी सूचना आ रही है कि जितने सांसद जिन्होंने चुनाव लड़ा था और वो जीते हैं, विधायक बने हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो देखिए, ये सब कयास का दौर है, लेकिन ये कंफर्म खबर है कि कल मंत्रिमंडल का शपथ हो रहा है। डॉक्टर मोहन यादव के जो मंत्रिमंडल है उसका कल फॉर्मेशन हो जाएगा, राजभवन में शपथ होगा। 18 से 20 मंत्री जो है वो कैबिनेट में शामिल किए जाएंगे। जो सांसद थे, जिन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा और वो जीते हैं, उनको भी शामिल किया जा सकता है। ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। प्रहलाद सिंह पटेल हैं, रीति पाठक है, राकेश सिंह हैं, ये सारे नाम जो हैं वो शामिल किए जा सकते हैं। जी निश्चित तौर पर मुक्ता जी, आप सुबह से ही विधानसभा में भी मौजूद हैं और लगातार हम पीछे तस्वीरें भी देख रहे हैं और तमाम जो बातचीत आपने की वो भी मैं सुन रहा था। कृष्णा गौर से आपने बातचीत की, तो जो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है, क्या आपको बातचीत में समझ आ रहा है, क्या निकलकर सामने आ रहा है कि मंत्रिमंडल किस तरीके का रहेगा? क्या फॉर्मूला हो सकता है? क्या अनुभवियों के साथ युवा चेहरे भी सामने आ सकते हैं? किस तरह का मिश्रण इस मंत्रिमंडल में देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए ऋषभ, जो बात अभी समझ में आ रही है, कल जब देर रात बैठक भी हुई थी, जो वहां से खबरें आ रही हैं और जो सूत्रों के हवाले से खबर है, जो समझ आ रहा है कि जो लोकसभा चुनाव है 24 का, उसको ध्यान में रख के मंत्रिमंडल जो है उसका गठन होगा। तो जितने लोकसभा सीट्स हैं मध्य प्रदेश में 29, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, क्योंकि लगातार हम इस विधानसभा चुनाव के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लगातार वो फोकस अपने भाषणों में उन्होंने फोकस रखा था लोकसभा का। बार बार वो ये बात को दोहराते थे कि उनका एम जो है वो लोकसभा है। तो लोकसभा का जो मध्य प्रदेश में जो लोकसभा की सीट्स हैं, उनको ध्यान में रख के मंत्रिमंडल जो है उसको बनाया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। तो अब इसमें किस तरह का मिश्रण होता है, किस तरह का चयन होता है, क्या अनुभव को जो है उसको ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव है। अगर हम यहाँ पे देखें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं जो 3 बार के विधायक, तो उनके साथ जो डिप्टी सीएम है राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा, वो बहुत मंझे हुए जो हैं वो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो उनको एक एक्सपीरियंस को भी जोड़ा गया है। तो हम मान सकते हैं जब कैबिनेट विस्तार होगा, जब कैबिनेट का गठन होगा और जो मंत्रियों को उसमें शामिल किया जाएगा, उसमें भी युवा चेहरे के साथ साथ अनुभव को जो है वो तवज्जो दी जाएगी। निश्चित तौर पर तो ये भी माना जा सकता है, जिस तरीके से चर्चा हुई है, मंथन हुआ है, कि जो भी फैसले होंगे या जो भी रणनीति है, जो भी समीकरण साधने की कोशिश है, वो दिल्ली से ही तय हो रही है और वहीं से फैसले लिए जा रहे हैं। बिल्कुल सही ऋषभ, ये पूरा का पूरा जो है अब दिल्ली जो है वो
पूरी पैनी नजर रखी हुई है सब चीजों पे। हम लगातार देख रहे थे इस बार के विधानसभा चुनाव जो था उस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार यहाँ पे आके मीटिंग्स कर रहे थे और वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज बना रहे थे। उन्होंने ही सारा जो है वो ध्यान रखा था कि किस तरह से विधानसभा चुनाव लड़ा जाए, क्या स्ट्रैटेजी रहे, क्या मुद्दे रहे, कैसे टिकट का वितरण हो और किस तरह से इस बार जो सीएम का सिलेक्शन हुआ है पूरा का पूरा दिल्ली ही इस पे नजर रख रही है और वही निर्णय ले रही है। तो मंत्रिमंडल जो है उसका गठन भी दिल्ली की ही राजी और उन्हीं के ही सहमति से होगा। निश्चित तौर पर, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि कल का दिन क्या कुछ सामने लाता है और जो कौन कौन से चेहरे हैं जिन पर मंथन हुआ है और जो निकल कर सामने आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया मुक्ता जी आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो ये तमाम अपडेट्स थी जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम कयासों का दौर भी जारी है, लेकिन कल ये तय होगा कि जो 18 नामों पर मंथन हुआ है, जिनके कयास लगाए जा रहे हैं, वो कौन कौन से नाम सामने आते हैं। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जरूर जाएं।